हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग फिर से रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक के ऊपर अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था जो उसमें नॉर्मल बातें थे, उसको हम लोग समझा। आज जो है से उसके बाद का अगला प्रोसेस को समझेंगे, अनुपात और समानुपात के टॉपिक को। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है इसको कह सकते हैं टाइप 2। कल हमने टाइप 1 बता दिया था। टाइप 2 में कह सकते हैं कि अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है। जैसे प्रश्न कह देता है कि x अनुपात y बराबर है 4:5, तो 5x - 3y और अनुपात 6x + 3y के वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों कि डायरेक्टली इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। हमने कल चर्चा किया था कि x अनुपात y का मतलब है कि x/y, और ये तो बराबर चिन्ह है ही, और 4:5 का अर्थ है कि 4/5। तो इसका अर्थ यह है कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है। मतलब जो ऊपर है अंश वाले के साथ हर वाले के साथ ऐसे तुलना कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। अब इस वैल्यू में, इस मान में इसको रखना है, x का वैल्यू रखना है और y का वैल्यू रखना है, रख करके इसको हल करना है। हल करने के बाद जो भी उत्तर होगा वही ऐसे प्रश्न का जवाब होगा। अब जैसे देख लीजिए, इसको आप हल करना चाहेंगे। जैसे आपको दिए 5x - 3y, आपको पता है कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टा कर लेंगे, और उसके बाद 6x + 3y इसी के जगह पर हल करना है। तो आपको पता है कि x का वैल्यू 4 हो गया, y के वैल्यू 5 हो गया। x के जगह पर 4 रखेंगे, y के जगह पर कितने रखेंगे? 5 रखेंगे। तो इसको रख करके हल कर लीजिए। तो रखिएगा, यहाँ पर हल करते हैं। तो 5 × x के जगह पर 4 रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस देंगे। 3 × y के जगह पर 5 रखेंगे, डिवाइडेड बाय, फिर इस तरह से 6 × x के जगह पर 4 रखेंगे, प्लस चिन्ह प्लस देंगे। 3 × y के जगह पर 5 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 5 × 20 माइनस 5 × 15 बट्टा 6 × 24 प्लस 5 × 15। अब इसको आप घटा लीजिए, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, 24 से 15 39। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 5:39। बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? बस इसी तरह से करना है। अगर आपको दे दे x अनुपात y बराबर इतना है तो इतना का मान ज्ञात करें, तो बस कुछ नहीं करना होता है। इसको पहले आप जो रूप जानते हैं उसको रूप में बदल लीजिए। जैसे x अनुपात y का मतलब x/y और 4:5 का मतलब 4/5। अब अंश में x है, इधर अंश में 4 है, तो x बराबर 4 और y बराबर 5। उसके बाद उस पर हमने मान रखा, हल के आंसर आ गया। इसी तरह से एक और प्रश्न है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं, हालांकि इसको बनाना है। जैसे आपको दे रहा a अनुपात b मतलब a/20 को लिख सकते हैं, 6/5 मतलब 6/5 लिख सकते हैं। आपको हल करके मान दिखाना, इतना का वैल्यू निकालना है। कितना है? तो 5a प्लस में 3b डिवाइडेड बाई 5a माइनस में 3b। आपको पता है कि a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर a है वहाँ पर 6 रखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर 5 रखेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 × में a के जगह पर 6 प्लस 3 × में b के जगह पर 5 डिवाइडेड बाई 5 × में a के जगह पर 6 माइनस 3 × में b के जगह पर 5। अब इसको हल करिए, हो जाएगा 6 × 5 = 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 × 5 = 30 माइनस 5 × 15। तो हो जाएगा 30 से 15 45, और 30 में से 15 जाएगा तो 15 कट जाएगा दोस्तों। 15 × 3 = 45, 15 कम 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। नॉर्मल प्रश्न है, आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न समझ जाते हैं तो एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रश्न बनेगा आपसे। अब अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, टाइप 3 है, जिसका नाम है अनुपात में जोड़ घटाव। रोज जो है इस तरह से एक वीडियो आएगा, नॉर्मल टाइप का प्रश्न उठा करके उसको एक एग्जाम्पल दे करके बता के रेसिपी पूरा खत्म कर देंगे। पूरा थ्योरी अभी एक प्रश्न बनेगा जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। तो जैसे कहता है कि अनुपात में जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अनुपात दे देता है, उसमें कहता है कितना जोड़ने पर इतना घटाने पर उसका वैल्यू इतना हो जाता है, तो मान ज्ञात करना होता है। जैसे प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि 17:19 के प्रत्येक पद में, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि अनुपात 5:7 हो जाए। प्रत्येक पद की बात कर रहा है, प्रत्येक पद में क्या घटाएं। तो जो चीजें आपको दिया पहले उसको लिख लीजिए। 17:19 मतलब 17/19। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक पद में क्या घटाएं कि इसका जो वैल्यू है ना 5/7 हो जाए। कहने का अर्थ यही है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक पद में x घटाएं। हालांकि अगर ऑप्शन से क्वेश्चन होता, अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो डायरेक्ट ऑप्शन में रख के घटा करके उस तरह से भी देख सकते थे। 5/7 जिस ऑप्शन पर आता तो डायरेक्ट आंसर इसे हो सकता था। लेकिन अगर इसको बनाने की बात आएगी तो इसी तरह से इसको बनाएंगे हम।
17 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स डिवाइडेड बराबर 5/7। अब आप क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह हल करेगा, एक्स का मान निकालेगा, वह ऐसे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 17 7 19 से माइनस 7 में एक्स गुना करेंगे तो 7x, यहाँ 5 से गुना करिए 19 5 5 4 पे माइनस 5x। एक जाति वाले को एक जाति की तरफ उठा के ले जाइए, क्या करिए कि 7x को इधर ले जाइए, 95 को उठा के इधर लाइए, तो 7x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7x 5x पहले से है, माइनस में 5x, 119 95 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7x में से 5x जाएगा तो 2x। अब देखिए 119 में से 95 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, एक हो जाएगा कितना, 11 में से 9 जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 से काटिएगा 12 बार में, तो x का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। अब इसके प्रत्येक पद में 12 घटाइएगा तो वैल्यू हो जाएगा कितना, 5/7। आप खुद देख लीजिए, 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा, 17 में से 19 में से 12 जाएगा तो 7 बचेगा, 12 7 19। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए। अब इसको आप लोग खुद बना करके दोस्तों कमेंट में आंसर लिखिएगा, बनाने के बाद कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। नॉर्मल प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है, बना लीजिएगा। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कहता है कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न को पढ़ने से पहले जरा सा एक नोट पॉइंट का हम चर्चा करें। देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं, देखिए इस तरह के प्रश्न में होता क्या नहीं कि कभी कभी दे देता है कि 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, उनका मस्सा इतना है, लस्सा इतना है, जोड़ इतना है, घटाव इतना है, गुना इतना है, भागा इतना। तो जो प्रश्न करा वही आप भी कर दीजिए। अगर प्रश्न करा जोड़ने की चर्चा कर रहा तो आप भी रेशियो को आपस में जोड़ दीजिए। अगर प्रश्न में एलसीएम की चर्चा कर रहा तो आप भी उसका एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद जो है से बराबर कर दीजिए। अब बराबर करने के बाद एक का मान निकालिए, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए। जैसे देखिए, जैसे हम इसको सेकंड प्रश्न को हल करेंगे, फर्स्ट प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और इसका एलसीएम कितना है तो 216 है। देखिए दोस्तों, इसमें एलसीएम की चर्चा की है। जो प्रश्न करा वही आप करिए, जो प्रश्न करा वही आप करिए। प्रश्न एलसीएम की चर्चा करा, आप भी दी गई अनुपात का एलसीएम ले लीजिए। तो जो आपके पास अनुपात है 1:2:3, तो आप तो पहले इसको हुबहू संख्या मान लीजिए कि माना कि संख्या 1 2 तथा 3 है, 1 2 तथा 3 है। अब 1 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, 1 2 तथा 3 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो इसका कितना हो जाएगा, 6 होगा, 2 3 6। अब आपके अनुसार एलसीएम आ रहा 6 और प्रश्न के अनुसार एलसीएम आ रहा 216। क्या दोनों एलसीएम आपस में बराबर होगा? एकदम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 बराबर में 216। अब इसको काटिए, 6 एकम 6, 36 6 का 216, तो 1 का मान आ रहा है 36। प्रश्न करा तो संख्याएं निकालें। अब आपने संख्या कितना कितना माना था, 1 2 3, यहाँ से संख्या निकाल लीजिए। 1 का मान तो 36 से हो जाएगा। अब 2 का मान निकाल लीजिएगा तो 2 गुना में 36 करेंगे तो 36 गुना 72 होगा। इसी तरह से 3 का मान निकालिएगा तो 3 गुना में 36 बराबर हो जाएगा 108, 108। यही जवाब हो गया। बस इसमें ही ध्यान रखना होता है दोस्तों कि जो प्रश्न बोल रहा है वही आप करिए। अगर एलसीएम की चर्चा कर रहा तो आप एलसीएम निकालिए, एचसीएफ की चर्चा कर रहा तो आप एचसीएफ निकालिए, अगर गुना की चर्चा कर रहा तो आप भी गुना कर लीजिए आपस में संख्या का, उसके बाद बराबर करिए, वहाँ से हल करके 1 का मान जरूर निकालिए।